शांति का आलिंगन। प्रकृति में एक अद्भुत शांति छिपी है। सूरज की किरणें, पेड़ों की हरियाली, नदी का बहता पानी, ये सब हमें शांति का एहसास कराते हैं। ये शांति कोई साधारण नहीं है, ये ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे हर जीव में विराजमान हैं। हर जीव में ईश्वर, ये एक गहरी और व्यापक सच्चाई है जिसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना होगा। भगवद गीता का श्लोक 5:15 कहता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को हर जगह देखता है वह सच्चा भक्त है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों और धार्मिक स्थलों में ही नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। वह पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्यों में भी ईश्वर को देखता है। यह दृष्टिकोण हमें प्रकृति के हर तत्व में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। जब हम पेड़ों की हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करते हैं तो हमें ईश्वर की दिव्यता का एहसास होता है। यह समझ हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया देती है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह हमें सिखाता है कि हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम यह समझ जाते हैं कि ईश्वर हर जगह है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम अपने आसपास की हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन में अधिक प्रेम, करुणा और सहानुभूति लाने में मदद करती है। हम सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। यह समझ हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह हमारा परिवार हो, दोस्त हो या कोई अजनबी, सभी में ईश्वर का अंश है। इसलिए हमें सभी के साथ समानता और सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं वह स्वयं ईश्वर हैं। यह भावना हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। किसान, बच्चे और गायें, यह कहानी है उन लोगों की जो हमारे जीवन का आधार है। एक किसान अपने खेत में काम करता है, वह अन्न उगाता है जो हमें जीवन देता है। उसकी मेहनत और समर्पण से ही हमारे भोजन की थाली सजती है। किसान की हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है और देर रात तक चलती है। क्या वह ईश्वर का रूप नहीं है? उसकी मेहनत और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सेवा क्या होती है। एक छोटा बच्चा अपनी मासूम मुस्कान से हमारा दिन बना देता है। उसकी हंसी में एक अनोखी मासूमियत होती है। बच्चे की हर छोटी खुशी हमें जीवन की सच्ची खुशियों का एहसास कराती है। क्या वह ईश्वर का रूप नहीं है? उसकी मासूमियत और खुशी हमें यह सिखाती है कि जीवन को सरलता और सच्चाई से जीना चाहिए। एक गाय हमें दूध देती है जो हमारे जीवन का आधार है। उसकी सेवा और समर्पण से हमें पोषण मिलता है। गाय की ममता और उसकी देखभाल हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। क्या वह ईश्वर का रूप नहीं है? उसकी ममता और सेवा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और देखभाल क्या होती है। जब हम ईश्वर को हर जीव में देखते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है और जब हम इसे समझते हैं तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर हर जगह है तो हमारा जीवन बदल जाता है। यह एहसास हमें एक नई दृष्टि देता है जिससे हम हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। चाहे वह प्रकृति की सुंदरता हो या हमारे आसपास के लोग, हर जगह ईश्वर की झलक मिलती है। हमें डर और चिंता से मुक्ति मिलती है। ये जानकर कि ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें एक अनोखी शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं हमेशा। ये विश्वास हमें कठिन समय में भी सहारा देता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल को और भी खास बना देती है। यह समझ हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की प्रेरणा देती है। हम छोटी छोटी खुशियों को भी गहराई से महसूस कर पाते हैं और जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं। हर सांस ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। जब हम अपनी सांसों में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है।
यह हमें अपने जीवन को और भी सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर दिन, हर क्षण एक नई खुशी और उमंग लेकर आता है। ईश्वर की सर्वव्यापीता का एहसास हमें जीवन के हर पहलू में आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। भगवत गीता का यह श्लोक हमें जीवन का सार समझाता है। ईश्वर की सर्वव्यापीता को समझना ही सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान हमें शांति, प्रेम और आनंद से भर देता है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और ईश्वर के रंग में रंग जाएं।